जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 23 चैप्टर देखेंगे, जिसमें संसदीय समितियां के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए, इसका जो निर्माण हुआ वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 के अंतर्गत हुआ है। और ये जो समितियां होती है इसको सदन के द्वारा ही गठन किया जाता है। संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये गठन किया जाता है और उन्हीं के जो भी वो निर्देश देते हैं उन्हीं के अनुसार काम करती है ये जो समितियां होती है। इन समितियों का जो गठन है वो संसद अधिनियम के अंतर्गत जो उसके अनुसार जो नियम है उसी के अनुसार समय समय पे गठन किया जाता है। और जो रिपोर्ट है वो संसद को ही ये सौंपती है। इन समितियों का अलग से अपना सचिवालय भी होता है और इसका व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा का सचिवालय करता है। इन समितियों का जो है वो संविधान में कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत उल्लेख है, लेकिन परफेक्टली जैसे उनका गठन कब होना है, कार्यकाल, ये इन सब से रिलेटेड कोई प्रावधान परफेक्टली ऐसा नहीं किया गया है। देखिए, समितियां इसमें किस प्रकार से होती हैं। देखिए, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, ये एक तदर्थ समितियां या फिर अस्थायी समितियां होती है और फिर संयुक्त समितियां होती हैं, उसके बाद से स्थायी समितियां। तीन प्रकार की समितियां होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जो अस्थायी समितियां होती है इनका बस ये इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट, कि ये समय समय पे जब कोई ऐसा काम पड़ता है बस उसी समय इनका गठन किया जाता है और फिर काम समाप्त हो जाने के बाद ये भी समाप्त हो जाती है। ये एक प्रकार की जांच समिति होती है। जबकि संयुक्त समिति क्या होती है कि ये एक प्रकार की, ये सबसे अलग थोड़ा सा समिति होता है। इनका जो गठन होता है विशेष प्रकार का किसी विधेयक के बारे में ही विचार विमर्श करने के लिए इनका गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये विधेयकों से संबंधित है, यानी कि किसी विधेयक में कोई उसका अच्छे से उसमें विचार करना है तो उससे रिलेटेड वो काम करती है। तो ये संयुक्त समितियां हो गई, ठीक है। तीसरा है ये स्थायी समितियां होती हैं। स्थायी समितियां में सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। यही तीनों मुख्य होते हैं, तो इनको थोड़ा सा देखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लोक लेखा समिति देखते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति को थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बनाया गया था और इसमें अभी वर्तमान में जो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रतिवर्ष संसद के द्वारा सदस्य मतलब संसद के सदस्यों में से ही इनका चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के द्वारा। इनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है और इसमें कोई भी मंत्री निर्वाचित नहीं हो सकता है, ये याद रखेंगे। समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो समिति का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही होता है। ये लोक लेखा समिति का आप याद रखेंगे कि ये लोकसभा के सदस्य का ही, लोकसभा के अंतर्गत ही वो सदस्य रहेगा और उन्हीं में से 20 से चुना जाएगा। लेकिन इसमें ये परंपरा है कि जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्षी दल का होगा। इनका मुख्य कार्य होता है कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, ठीक है। सीएजी कैग, तो इनका ये जांच करता है और विनियोग लेखा और वित्त लेखा की जांच करता है। तो इसमें अभी इतना ही, ये जो इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो, और ये जो टॉपिक बताया बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर बाकी जो दो हैं, ये प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति, इसको देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।